everyone, welcome back to my channel ECH Education. Today I am going to explain class 3 EVS Friends of the Earth, chapter 2 My Body, explanation part also, then book and question answers. मैं ये तीनों चीज़ इसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा है। जैसे कि इस चैप्टर का नाम है माय बॉडी, सब लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी में कौन-कौन से पार्ट होते हैं, उसका क्या यूज़ होता है, बट फिर भी हम बहुत डीपली इसको पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। We can perform so many activities with the help of the different part of our body. हम बहुत सारी एक्टिविटी को अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट से उसको करते हैं, परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी पार्ट्स हो गए आवर हैंड, our hands, legs, eyes, and mouth can be seen from the outside and are called external body parts or organs. देखो हमारी बॉडी में पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, इंटरनल होते हैं। तो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं, वो हैं जो बाहर दिखते हैं, जैसे हाथ, पैर, आंखें, मुंह, ये सब। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल बॉडी पार्ट। अब हमारे इंटरनल आते हैं तो वो हैं आर हार्ट, लंग्स, स्टमक, ईटीसी। ये सब हमारे अंदर है जो हमें दिखाई नहीं देते, इसको हम देख नहीं सकते हैं, कैन नॉट बी सीन एज दे आर लोकेटेड इनसाइड आवर बॉडी, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। दीज आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन। इनको क्या कहा जाता है? इंटरनल ऑर्गन कहा जाता है। लेट अस लर्न मोर अबाउट द बॉडी पार्ट्स। चलिए अब हम कुछ बॉडी पार्ट्स को पढ़ते हैं। चलो, सबसे पहला आता है हमारा हेड। ठीक है, जैसा कि पिक्चर में दे रखा है, नोज, नेक, माउथ, ईयर्स, आईज एंड देन हेड। अब चलिए पढ़ते हैं। द हेड इज द अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ आवर बॉडी। ये हेड हमारी बॉडी का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, विच हैज द, जिसके अंदर क्या क्या होता है? आईज, ईयर्स, नोज, माउथ, जैसे कि पिक्चर में दे रखा है। द हेड इज ऑल्सो द प्लेस वेयर द ब्रेन लाइज। अब हेड हमारा एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारा ब्रेन रहता है। ठीक है, द ब्रेन इज अ वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी। और ब्रेन जो है हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वाइटल इट मीन्स इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट कंट्रोल्स द फंक्शंस ऑफ द अदर बॉडी पार्ट्स। और ये जो ब्रेन है हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स को कंट्रोल करने का काम करता है। अब आता है नेक। जस्ट बिलो द हेड इज द नेक। अब हेड के जस्ट नीचे क्या आता है? नेक आती है, गर्दन आती है ना। द नेक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट ज्वाइंस द हेड विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब नेक भी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई। क्यों होती है? क्योंकि ये हमारे पूरे शरीर को हमारे हेड से जोड़ने का काम करती है। द नेक हेल्प्स अस टू मूव आवर हेड एंड लुक एट थिंग्स अराउंड अस। और ये जो हमारी गर्दन है हमें हमारे जो सर को हिलाने का काम करती है, हेल्प करती है, और हम चारों तरफ क्या चीज़ है उसको इससे देख सकते हैं। लिम्स इट मीन्स हमारे अंग। अब हमारे अंग क्या हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। Our limbs help us do various activity and move from one place to another. लिम्स हमारे अंग क्या करते हैं? हमारी हेल्प करते हैं एक्टिविटीज करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में। आवर आर्म्स आर द अपर लिम्स। अब जो हमारा हाथ है वो हमारा सबसे ऊपरी अंग हो जाता है ना। आवर लेग्स आर द लोअर लिम्स। और हमारा जो लेग है वो लोअर लिम्स हो जाता है, मतलब सबसे निचला हिस्सा कहलाता है। और पाम फिंगर्स, रिस्ट, फोर आर्म, elbow and upper arm together from the अपर लिम्स। अब हमारे ये अपर लिम्स हो गए। देखिए आप जैसे कि पिक्चर में देख रहे हैं कि हमारा अपर लिम्स क्या है। सबसे पहले अपर लिम्स आपका आर्म है, और उस आर्म में जैसे कि पिक्चर में शो हो रहा है क्या क्या चीज़ें? फिंगर है, पाम है, रिस्ट है, एल्बो है, अपर आर्म है, फोर आर्म है। इससे साफ समझ में आ रहा है आपको कि भाई आपकी जो अपर लिम्स है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। We can perform various activity like writing, clapping and holding with our upper limbs। मतलब ऊपर का जो अंग है हमारा, जो हमारा हाथ है, इससे हम क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं? जैसे लिख सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, किसी चीज़ को हम होल्ड कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। आर फुट, टो, एंकल, नी एंड थाई टुगेदर आर पार्ट्स ऑफ द लेग एंड फॉर्म आवर लोअर लिम्स। अब सबसे निचली जो अंग है वो हमारा क्या है? पैर है। अब उस पैर में क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड होती है? जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दे रखा है, नी है, थाई है, एंकल है, फुट है और टो।
ठीक है? तो आप सबको समझ में आ गया इन सब चीज़ों के बारे में? बोथ आवर लेग्स हेल्प अस टू रन, प्ले, जंप एंड वॉक। अब हमारे जो लेग है वो किस चीज़ में हमारी मदद करता है भाई? दौड़ने में, खेलने में, कूदने में, चलने में, है ना? वी यूज़ बोथ आवर अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स फॉर एक्टिविटीज़ लाइक स्विमिंग एंड डांसिंग। अब भाई हमारे अगर बोला जाएगा कि आपका ऊपर का जो लिम्स है, नीचे का जो लिम्स है मतलब हाथ है और जो पैर है, इन दोनों की सहायता से हम कौन सी एक्टिविटी करते हैं? तो भाई स्विमिंग और डांसिंग, तैरते भी हैं और डांस भी करते हैं, ठीक है? चलिए अब आता है आपका क्या? टॉर्सो। टॉर्सो इज द पार्ट ऑफ आवर बॉडी बिटवीन द नेक एंड द लोअर लिम्स। अब टॉर्सो हमारा कौन सा पार्ट होता है? किसके बीच का होता है? ये होता है हमारा जो गर्दन है और हमारा जो लोअर लिम्स है, इट मीन्स हमारा जो पैर है उसके बीच के पार्ट को हम टॉर्सो बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अवर चेस्ट। अब इसमें क्या क्या आता है? चेस्ट, एब्डोमेन एंड बैक, ये सब चीजें आ जाती हैं। गर्दन से निचले के हिस्से जो रहता है उसको हम टॉर्सो बोलते हैं। द चेस्ट कंसिस्ट ऑफ द हार्ट। जो चेस्ट होता है वो किसको कंसिस्ट करके रखता है? हार्ट को और लंग्स को, विच आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केस। जो कौन प्रोटेक्ट करके रखता है? रिब केस के द्वारा ये चीजें प्रोटेक्ट हो करके रखी जाती हैं। एब्डोमेन इज द पोर्शन बिलो द रिब केस। अब ये जो एब्डोमेन है ये आपके रिब केस के निचले वाला हिस्सा है, मतलब आपके पेट तरफ की बात हो रही है। और अब उसमें क्या-क्या कंसिस्ट होता है? उसमें होता है स्टमक, लीवर और इंटेस्टाइन। अब पेट में ये सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कि आपने पहले पढ़ा अपर लिम्स, लोअर लिम्स को पढ़ लिया। अब इनके बीच में आता है टॉर्सो। इट मीन्स हमारा जो चेस्ट है और पेट है, यहाँ तक के हिस्से के बारे में बात हो रही थी इसमें। अब नेक्स्ट आपका आता है बोन्स एंड मसल्स। अब आपका बॉडी पार्ट्स तो खत्म हो गया भाई, लेकिन अब आपकी बॉडी में बोन्स है, मसल्स है, इनका क्या रोल है? इफ वी ट्राई टू स्क्विज और लेफ्ट रिस्ट विद अ राइट हैंड, अगर हम अपने लेफ्ट रिस्ट को राइट हैंड से स्क्विज करते हैं, वी कैन फील समथिंग हार्ड बिलो आवर स्किन। तो हमको समझ में आता है, अरे यार हमारी स्किन के नीचे कुछ हार्ड चीज है। दिस हार्ड पोर्शन ऑफ आवर बॉडी आर द बोन्स। यही तो है हमारी बोन। वी कैन फील ऑफ आवर वी कैन फील आवर बोन्स एट योर एल्बो। हम इस बोन को कैसे फील कर सकते हैं? एल्बो हमारी कोहनी पे, जैसे कि हम लिखते हैं या फिर हम किसी की बात सुनते हैं तो अधिकतर कई लोग एल्बो रखते हैं नीचे और हाथ को अपनी चिन पे रख लेते हैं, तो हमको वो हार्ड सरफेस समझ में आता है। रिब हो गया, नकल्स हो गया, फॉरहेड हो गए, नी हो गया एंड बहुत सारे ऐसी चीज़ें, जैसे कि आप घुटना चलते हैं या घुटने के बल बैठ जाते हैं तो आपको आपकी समझ में आती है हड्डियाँ हैं, है ना? द बोन्स गिव शेप टू आवर बॉडी। और हमारी जो हड्डियाँ हैं हमारी बॉडी को शेप देती हैं। आवर बोन्स ऑल्सो प्रोटेक्ट द सॉफ्टर पोर्शन ऑफ आवर बॉडी एंड द इंटरनल ऑर्गन्स। और हमारी जो बोन्स है वो हमारे सॉफ्ट पोर्शन को, जो कि हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करती है, जिसे हम इंटरनल ऑर्गन कहते हैं। मसल्स आर द लेयर्स ऑफ फ्लैश अटेस्टेड टू द बोन्स। अब ये जो मसल्स हैं वो एक मांस की लेयर होती है जो बोन्स के ऊपर अटैच रहती है। मसल्स कंट्रोल वेरियस मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। मसल्स गिव अस स्ट्रेंथ। अब मसल्स जो है हमारी बॉडी में बहुत सारे मूवमेंट करती है और ये हमें ताकत भी देती है। वी एक्सर्ट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ आवर मसल्स। और हम अपनी मसल्स से क्या करते हैं? किसी भी चीज़ को फ़ोर्स कर सकते हैं। द मसल्स ऑफ आवर फेस हेल्प अस स्माइल। अब मसल्स हमें किस चीज़ में हेल्प करती है भाई? हँसने में, बात करने में या खाना खाने में। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर बॉडी टू स्टे फिट एंड हेल्दी। वी शुड टेक बाथ डेली, डेली ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे, वॉश आवर हैंड। ये जनरल एटिकेट्स है बिफोर एंड आफ्टर मील्स, इट लाइक दिस। मतलब हमें अपनी बॉडी को फिट और हेल्दी रखना चाहिए। हमें रोज़ नहाना चाहिए, ब्रश करना चाहिए 2 बार, हाथ धोना चाहिए खाने से पहले, खाने के बाद, लाइक दिस। Physical activities keep our body healthy. Our diet should also be healthy and it should include lots of green vegetable, fruit, milk, grain, etc. मतलब फिजिकल एक्टिविटी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है और ये हमारी बॉडी को फिट रखती है, हेल्दी रखती है। और हमारी जो डाइट है वो हेल्दी ही होना चाहिए। और उस डाइट में क्या इंक्लूड होना चाहिए? हरी सब्जियाँ, फल, दूध और ग्रेन्स, ओके, अनाज। वी कैन प्रैक्टिस द फॉलोइंग सिंपल स्ट्रेचिंग एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अब हमको ये जो यहाँ पर एक्सरसाइज दे रखी है ना, इनको भी फॉलो करना चाहिए। इट मीन्स हमें रोज इसे करना चाहिए। जैसे सबसे पहला आता है आपका चाइल्ड पोज। इस तरीके से बच्चे की तरह आप बैठ जाइए। Sit on the floor with toes
टचिंग इन नीज स्प्रेड अपार्ट। देखिए इस तरीके से पैर को जोड़ना है, अपने आप को इस तरीके से बैंड कर लेना है, हाथ ऐसे स्ट्रेच रहना चाहिए। स्लोली बैंड ओवर एंड टच योर फोरहेड टू द ग्राउंड, और ज़मीन पे अपने माथे को टच करवाना चाहिए, ठीक है? ये फर्स्ट हो गया। पुट द आर्म्स एंड द साइड्स विद पाम ऑन द फ्लोर, और फिर उसके बाद ये जैसे कि पिक्चर में दे रखा है ना, इस तरीके से आपको अपनी बॉडी का पोजीशन बनानी है। इनहेल एंड एक्सेल स्लोली एंड डीपली, इस तरीके से आपको धीरे से सांस लेनी है और छोड़नी है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेच आर्म्स। स्ट्रेच आर्म्स में क्या बता रहा है? स्टैंड अप। यस, ये जो आपका डायग्राम है ना, ये डायग्राम इससे रिलेटेड है, ठीक है? ये जो ऊपर वाली चीज़ जो थी, ये आपका जो इससे पहले का पिक्चर था, उससे रिलेटेड था। स्टैंड अप, अब खड़े हो जाओ सीधे, और सीधे खड़े होने के बाद क्या करना है? विद द बैक स्ट्रेट, रेज आर्म स्ट्रेट अप एंड ओवरहेड, जेंटली बैकवर्ड विद चिन एंड नेक लिफ्टेड। इस तरीके से आपको सीधा खड़ा होके हाथ पीछे करना है, सर को पीछे करना है और अपने आप को पूरा स्ट्रेच करना है। कीप आर्म्स वाइड लाइक दिस, इस तरीके से। स्टैंड विद आर्म्स आउटस्ट्रेच एंड थम्स पॉइंटिंग डाउन, मतलब इस तरीके से आपको हाथ रखना है, ठीक है? ब्रिंग आर्म्स इन फ्रंट एंड स्लोली रोटेट द आर्म्स सो दैट द थम्स आर पॉइंटिंग अप, मतलब अपने थंब को अपने हाथ को रोटेट करना है, जिसकी वजह से आपका थंब पॉइंट में आए, ऊपर नीचे। होल्ड द पोजीशन फॉर सम टाइम, और इसी पोजीशन को थोड़ी देर रोक के रखो, एंड देन रोटेट बैक टू द फर्स्ट पोजीशन, फिर उसके बाद वापस से उसी पोजीशन में आओ जिस पोजीशन में आप थे। टच टच द टो, अब ये नेक्स्ट है आपका टच द टो, ठीक है? स्टैंड स्ट्रेट विथ फीट टुगेदर, अब आपको इस तरीके से नेक्स्ट पोजीशन बनानी है, और टेक अ डीप ब्रीथ एंड रेज हैंड्स अबव द हैंड, मतलब आपको सांस लेनी है और इस तरीके से बैंड होना है, अपना सर नीचे रखना है, अपने जो अंगूठे हैं उसको अपने हाथों से छूना है, सांस को रोक के रखना है, थोड़ी देर बाद फिर अपनी सांस को छोड़ देना है। यही चीज़ इस टॉपिक में बोला गया है। फिर ट्राई टू टच टोज विद योर हैंड्स, कई लोग का टच हो जाता है, कई लोग का नहीं होता है, लेकिन ट्राई करने की कोशिश करो। ग्रेजुअली रिटर्न टू फर्स्ट पोजीशन, धीरे धीरे अपनी पहली पोजीशन पे चले जाएंगे, ठीक है? इस तरीके से मेरा ये चैप्टर खत्म होता है। ये आपका माइंड मैप है, इस माइंड मैप को आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट हम टाइम वेस्ट ना करते हुए बुक वर्क पे आ जाते हैं। मुझे उम्मीद है एक्सप्लेनेशन तो पसंद आया ही होगा, शायद बुक वर्क भी बहुत अच्छे समझ में आ जाए। आपको चूज द करेक्ट आंसर में फर्स्ट है द ऑर्गन्स लोकेटेड inside the body are called internal organs. The function of the other organs in our body are controlled by the brain. Brain control करता है ना। 3, the protects the lungs and the heart. कौन lungs और heart को protect कर रहा है? Rib cage. 4, we apply force on an object with the help of our muscles, right? True false, one human body can perform only one activity with the help of the different part of our body. False, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। Second, the muscles give shape to our body. Bones देती है ना shape. False. 3, bones are the hard portion in our body. Yes, true. 4, regular exercising keeps our body parts healthy. Yes, true. Next day, filling the blanks. 1, the neck join the head to the rest of the body. नेक ज्वाइन करती है ना, हमारे सर के नीचे नेक आई, उसके बाद पूरी बॉडी को वही जोड़ रही है। 2, एंकल इज अ पार्ट ऑफ लोअर लिम्स। 3, torso is the area of the chest, abdomen and the back. 4, the abdomen is the portion below the rib cage. Okay, match the following. 1, head का आएगा uppermost part of our body. 2, head, limbs, neck, ये आएगा some external body parts. 3, muscles attached to the bones. And 4, heart and lungs, organs in the torso. अब answer in the one word. 1, an organs protected by the rib cage, lungs. 2, it consists of stomach, liver, intestine, abdomen. 3, these are the hard portion of our body, bones. And 4, they help us exert force on object, muscles. अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है शॉर्ट का। विच पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी आर नोन एज एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स? बड़ा इजी है, बार बार वही वही चीजें हैं भाई। आवर हैंड्स, legs, eyes and mouths are known as the external body parts. फिर क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका। Why is the neck important?
because it joins the head with the rest of the body. Question number 3, what does the rib cage protect? The rib cage protect the heart and the lungs. Question number 4, what are muscles? Muscles are soft and fleshy. अगर आपको इतना ही याद करना है इट्स ओके, अगर आगे भी है थोड़ा सा बड़ा करना है तो इट हेल्प अस टू मूव आवर बोन्स. ओके, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में क्वेश्चन नंबर 1 आता है, व्हाई इज द हेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी? The head is an important part of our body because it controls the function of the other body parts या whole body parts. फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ आर आवर limbs useful to us? Our limbs help us do various activities and move from one place to another. Question number 3, what will happen to your body if you don't have bones and muscles? बाप रे, आप सपोज करना, इमेजिन करना और हंसना खूब. अगर आपकी बॉडी में कोई बोन और मसल्स नहीं होगा तो आप कैसे रहेंगे? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कैसे होंगे. आंसर है, वी वुड नॉट बी एबल टू स्टैंड एंड मूव आवर आवर बॉडी. यस, आवर बॉडी बिकम्स शेपलेस. मतलब हमारी जो बॉडी है ना तो वो खड़ी हो सकती है, हम ना खड़े होने लायक रहेंगे ना चलने लायक रहेंगे, और हमारी जो बॉडी का शेप है भगवान जाने कैसा, वो जेली होती है ना, हम तो बिल्कुल वैसे ही दिखेंगे जेली जैसा. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन वी कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी? इजी सिंपल. किस चीज़ से? एक तो एक्सरसाइज हो गई और फिजिकल एक्टिविटीज हो गई, दूसरा आपकी हाइजीनिक प्रैक्टिस हो गई. वी शुड फोकस ऑन एन बैलेंस डाइट, राइट? छोटा-सा करना है तो इतना सा कर लो. रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज़ भी लिख सकते हैं, एंड गुड हाइजीनिक प्रैक्टिस. इन सब चीज़ों से हम अपनी बॉडी को फिट एंड हेल्दी रख सकते हैं. इसी के साथ ही मेरा वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है. मुझे उम्मीद है आपको पूरा वीडियो एक्सप्लेनेशन और बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर्स के साथ पसंद आया होगा. यदि आपको पसंद आता है, समझ में आता है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच. टेक केयर, बाय बाय.